डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव ने जांच शुरू की है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मनोज द्विवेदी मामले की जांच कर रहे हैं। यह बड़ी और अहम खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। इस मामले में 2 हफ्ते में जांच पूरी होगी। अगर पूजा दोषी पाई गई तो बर्खास्त होगी। यह भी सूत्रों से खबर है। पूजा पर गलत बयानी का भी आरोप लगा है और तथ्यों को छुपाने का भी आरोप लगा है। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, 2 हफ्तों में जांच देनी होगी, खबर क्या है आपके पास? जी देखिए, ये बड़ी खबर है। कल इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। एडिशनल सेक्रेटरी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और मनोज द्विवेदी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं डीओपीटी में, वो उन्होंने ये जांच शुरू भी कर दी है। और जो जानकारी मिल रही है कि जो आरोप लगे हैं, जो तथ्य के बारे में आ रही है कि चाहे ओबीसी सर्टिफिकेट की बात हो या डिसेबिलिटी वाले जो सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर अब जांच होगी। अगर आरोप सही पाया जाता है तो उनकी नौकरी जाएगी। और यही नहीं, तथ्यों को छिपाने के आधार पर और फॉर्जरी का मामला, इस तरह से उनके खिलाफ 420 के अलावा जो आपराधिक मामला है वो भी चलाया जा सकता है। तो ये अपने आप एक बड़ी खबर है पूजा खेडकर मामले में कि जो जांच है वो शुरू हो चुका है। 2 हफ्ते में जांच देना है। और क्योंकि इस तरह के मामले में गंभीरता से लिया जा रहा है, यूपीएससी का मामला है और इसमें जो भी गलतबाजी हुई है या उनके तरफ से जो तथ्य को छिपाए गए हैं या गलत इंफॉर्मेशन दी गई है या गलत सर्टिफिकेट दिया गया है, उसकी जांच होकर एक कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। जांच रिपोर्ट के आते ही उन पर गाज गिर सकता है। अगर वो तथ्य सही पाए जाते हैं, आरोप सही पाए जाते हैं, तो न सिर्फ उनकी नौकरी जाएगी पूजा खेडकर की, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज होंगे। अमित, खुलकर अब बात सामने आ रही है। गलत बयानी का भी आरोप लगा है। ये भी कहा गया है कि तथ्यों को छुपाया भी गया है और सबूत मिले तो आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। तो और क्या अभी तक इस पूरे मामले में सामने आया है अपडेट? देखिए, आज ही से साथ शुरू हुई है जांच। 2 हफ्ते की है। कल रात को कमेटी बनाने की बात की गई थी। आज मनोज द्विवेदी को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये काम दिया गया है। वो उन्होंने जांच आज शुरू की है। लेकिन अब 2 हफ्ते में वो तमाम जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे उनकी तरफ से उसकी जांच होगी। इनके अलावा जो उन पर आरोप लगे हैं, उन्होंने किन बातों को छुपाया, जो आरटीआई के जरिए जो कहा गया कि दस्तावेज निकले थे, उसमें पाया गया कि एम्स की तरफ से उनको बार बार मेडिकल जांच के लिए बुलाया गया, इसके बावजूद वो नहीं गई। इन तमाम चीजों की जांच होगी। और ये गंभीर मामला है क्योंकि ये देश की सबसे सर्वोच्च परीक्षा के जरिए चुने जाते हैं। देश के सर्वोच्च पद पर अधिकारियों के पद पर आप जाते हैं एक IAS अधिकारी बनकर। तो ऐसे में अगर कुछ भी तरह की गड़बड़ियां हुई है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा और इस तरह की चीजें ना हो, एक संदेश भी, क्लियर मैसेज भी जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अतिरिक्त सचिव ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।